आज का लंच बॉक्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। सभी मम्मियाँ बहुत खुश होने वाली हैं क्योंकि घर में रखे एक ऐसे इंग्रेडिएंट से हमसे बनाएंगे जो बहुत हेल्दी है, प्रोटीन रिच है और सभी इसे खाना भी पसंद करेंगे। बनाना इतना आसान कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप इसे चाहे लंच बॉक्स में दें या फिर एज अ स्नैक्स, ये सभी में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है मूंग दाल का। मूंग दाल को हमने 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगोने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा देर तक भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मूंग दाल अच्छे से जब भीग जाएगी तो पानी निकाल देंगे बाहर। और ये देखिए दाल हमारी एकदम तैयार है। दाल का सारा पानी हम निकाल देंगे। अब लिया है हमने यहाँ पर मिक्सी का जार। दाल को डालकर थोड़ा पानी की आवश्यकता लगे तो पीस लें। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। तो मूंग की दाल ऐसी होती है कि कम पानी में भी ये बहुत अच्छे से पिसती है। साथ में डाल दिया हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 डाल दी हमने ग्रीन चिली और इनको डालकर हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। तो थोड़ा सा हमने पानी भी डाला है। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी दाल जो है वो पिस गई है। एकदम पेस्ट जैसे हमें इसको बना लेना है। थोड़ी बहुत चंक्स रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप दाल को पीसें और सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करें। लेंगे अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए और साथ में हम लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम जब इसमें तड़का लगाएंगे तो इसका फ्लेवर उसी से बढ़ने वाला है। बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को आप इनो के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट इनो भी। तो जो भी मम्मियाँ बोलती हैं बच्चों को इनो देना बेकार होता है तो वो इनो ना डालें। वैसे इनो बेकार नहीं होता है क्योंकि जब हमारा पेट ख़राब होता है तो हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इनो ख़राब होता तो ये हमें खाने को मना किया जाता है ना। तो अभी तक तो हमें यही पता चला है कि ये फ़ायदे की चीज़ है। तो थोड़ा सा हमने इसमें इनो डाला है, कितना, आधा सैसे, 1 सैसे का आधा लेना है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके बिना बनाना चाहते हैं तब भी ये नाश्ता बन जाएगा। इनो डालने से और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हमने पानी भी डाला है जिससे कि इनो अच्छे से एक्टिव हो जाए। अगर आप इसमें थोड़ी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बारीक चॉप करके या फिर ग्रेट करके ले सकते हैं। मिक्सचर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। हम बनाएंगे इसे मिनी इडली की तरह। तो ये मैंने मिनी इडली का सांचा लिया है। इसको अच्छे से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे और बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के लगभग हम सभी में डालेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर ना डाल दें क्योंकि ये साइज़ में सब डबल हो जाती हैं। तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा फिल कर दोगे ना तो अच्छा से इसका शेप नहीं बनेगा। तो बिल्कुल आधी छोटी चम्मच करके ही आप सभी सांचों में भर लें। ये हमारे पास 3 प्लेट हैं तो इतने मिक्सचर में 3 प्लेट काफ़ी अच्छे से हमारा ये बन जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाता है। तो इतने बैटर में बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और बनाने में भी बहुत आसान। आप चाहें तो रात में ही ये इन इडलियों को बनाकर रख लें और सुबेरे बच्चों को तड़का लगाकर दे सकते हैं। तो सभी सांचों में हम अच्छे से फिलअप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सभी सांचे भर गए हैं। इसी के साथ हमने हमारे तीनों सांचे भी भर लिए हैं। तो 3 प्लेट हमारे एक साथ में बन जाते हैं। हम इसे अपने कढ़ाई में स्टीम करेंगे जिसमें हम इडलियां स्टीम करते हैं। तो स्टीमर में पानी गर्म करने रख दें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम में इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्टीम होने के लिए। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। फ्लेम हमें लो ही रखनी है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इडली बहुत अच्छे से साइज़ में डबल हो चुकी हैं। एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट इडली बन गई हमारी मिनी वाली। मूंग दाल की मिनी इडली बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यमी है। अब इसे बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा करेंगे जिससे कि शेप बिल्कुल अच्छे से निकले। किसी भी स्पैचुला से निकालें। स्पैचुला से निकालने से ये एक भी बिगड़ती नहीं है। ये देखिए, है ना, देखते ही खाने का मन करे। इतनी आसान और इतनी टेस्टी। मूंग दाल से बना है तो प्रोटीन रिच है। ना ज़्यादा ऑयल लगा, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो सभी को हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे।
और जितनी भी हमारी मिनी इडली हैं सभी को हम स्टैंड से निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सभी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए प्लेट में जाते ही कितनी सुंदर लग रही हैं। गर्मा गर्म तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, सांभर के साथ सर्व करके खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ। सारी इडलियों को हमने निकाल लिया है। इसको देंगे एक क्विक वाला तड़का, जिससे ये एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। तो पैन में डाल दिया है तेल 1 चम्मच, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हम राई, छोटी वाली राई डाली है। साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच तेल। ये दोनों डालने से देखने में भी सुंदर लगेंगी और खाने में भी बहुत टेस्टी। इसके साथ आप जीरा वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तड़का हमारा अच्छे से भुन रहा है धीमी धीमी आंच में। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली 1 चॉप करके, जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से। 2 स्टेम्स हमने लिए हैं यहाँ पर करी पत्ते की, तो करी पत्ते लास्ट में ही डालें और धीमे धीमे भून लें। तड़के को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे डालने से राई सारी बाहर चटक के बाहर चली जाएगी, तो लो फ्लेम में ही भूने धीमे धीमे, ठीक है। तड़का हमारा एकदम तैयार है। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सादा तड़के में ये ज़्यादा यमी लगती हैं। तो तड़का जब तैयार हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हमारी इडली, जो अभी हमने मूंग दाल की बनाई है वो, या फिर आपके पास जो दूसरी इडली हो उसको भी आप इसी तरह से तड़का लगा सकते हो। हमने इडली इसमें डाल दी है। जब इसमें तड़का मिक्स होगा तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगने लगेंगी, खाने में तो टेस्टी ही हैं और हेल्दी इतनी कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। तो देखो तड़का डालते ही कितनी हमारी ये टेम्पटिंग लगने लगी ना, लगता है कि एक प्लेट अभी मिल जाए तो हम फटाक से खा लें। तो तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तड़का हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक तड़के के हिसाब से और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हो और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ, आप चाहे तो इसमें पोड़ी पाउडर भी डाल सकते हो। और बस इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है हमको, ठीक है। लास्ट में हम इसके ऊपर नारियल जो होता है ना डेसिकेटेड, वो स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि लुक वाइज और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और इसके साथ नारियल का फिर जो फ्लेवर है बहुत ही इन्हेंस होके आता है। तो अगर आपके पास नारियल हो सूखा वाला तो आप ग्रेट करके ज़रूर डालें। तो लास्ट में बिल्कुल ये नारियल हमने ग्रेट करके रखा है 1 चम्मच के लगभग, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप इसको डाल दें तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़कर आ जाएगा। तो हमारा नाश्ता एकदम तैयार हो गया है पैक होने के लिए। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें एज अ स्नैक्स में, इवनिंग हो या मॉर्निंग, या फिर बच जाएं घर पर इस तरह से मूंग दाल की इडलियाँ, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का इससे पेट भी भरेगा और मन दोनों। तो आप इस तरह से स्नैक्स में भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारा लंच बॉक्स हो चुका है तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। आज का टिफ़िन होने वाला है बहुत ही टेस्टी, इजी और बहुत ही ऑथेंटिक। ये देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है और आप इसे ज़रूर ट्राई करते होंगे और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में आप रख कर तो देखिए, ये सारा ही फिनिश होके आने वाला है। तो इस आसान से और टेस्टी से लंच बॉक्स की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने बनाए थे बहुत ही टेस्टी फ़रे की रेसिपी, जिसमें से मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देने थे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं और इंडियन वर्ज़न हमारा ये मोमो ही कहलाता है एक प्रकार से। तो समझ तो गए ही होंगे, मैंने बनाए थे चावल के आटे के ऊपर की कोटिंग है और अंदर उड़द दाल का मसाला। बहुत ही टेस्टी फ़रे बनाए थे और ये फ़रे की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमने कट कर लिया है। पैन में लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे राई। तो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है राई के दाने छोटी वाले। साथ में डाल दिया हमने उड़द की दाल 1 छोटी चम्मच। करी लीव्स ले लेंगे यहाँ पर हमने, तो हमने यहाँ पर 2 स्टेम्स के लिए हैं
और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बढ़िया सा एक तड़का लगाएंगे। इस तरह के नाश्ते ठंडे होने पर भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अच्छे से रोस्ट कर लिया है इसे हमने। अब हम डाल देंगे हमने जो कट करके रखे थे ना हमारे फरे, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको और भी छोटे छोटे साइज़ में करना चाहते हैं तो कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो ऐसा प्लेन तड़का भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा मसालेदार बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद लंच बॉक्स मिलता है, तो अगर हम इस तरह का लंच बॉक्स देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आता है। और ये हेल्दी भी है क्योंकि दालों का बना हुआ है ना। इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, ये फरे की जो रेसिपी हमने बनाई है। और इनको अच्छे से हमें रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें क्योंकि ये पहले से ही कुक हैं। बस तड़का देंगे, हल्का सा क्रंच आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो जब ये बच भी जाते हैं ना और आपको समझ में नहीं आता कि अब ये ठंडे हो गए हैं, तो या तो आप इनको एक बार फिर से स्टीम कर लो और या फिर इस तरह से तड़का में खाओ, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच के लगभग, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि तड़का बनाया है हमने इसलिए। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर, अब हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो ढेर सारा चॉप करके धनिया डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये पहले से ही फ्लेवरफुल हैं, तो थोड़े से ही मसाले हमने ऐड किए हैं। अगर आप इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब नहीं डालना चाहते तो आप इसमें एक मैगी मसाला भी डाल सकते हो। इससे और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मसालों को अच्छे से कोट कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। पेट भी भर जाता है और बच्चों का मन भी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ही पसंद आती हैं। चाहे वो आप दालों से बनाएं, सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाएं, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। और शाम की इवनिंग स्नैक्स में भी आप इस तरह की रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल में ढेर सारे लंच बॉक्स की रेसिपी देखने को मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ मिल जाएं। तो ये देखिए नाश्ता एकदम तैयार है। तो आप इसे एज अ स्नैक सर्व करें या फिर बच्चों के टिफ़िन में रख दें। ये दोनों में ही एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और हाँ, आप इसे बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो एक नाश्ते से बड़े और बच्चे दोनों का ही काम हो जाने वाला है और आपका काम थोड़ा हल्का। तो ये देखिए हमने इसे पैक कर दिया है लंच बॉक्स में। आप चाहें तो सॉस या चटनी भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के और भी आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला लंच बॉक्स, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बड़ों के टिफ़िन में भी। तो बहुत ही यमी टेस्टी सा आज का लंच बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा लंच बॉक्स है जिसे बच्चे हर दिन अपने स्कूल में ले जाना पसंद करेंगे। यहाँ तक कि आप इसे ब्रेकफास्ट और डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर से शुरू करेंगे। तो इसकी हम एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे जो हम बनाकर हमेशा रख सकते हैं, फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही यमी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लाल लाल टमाटर। तो आपको जितनी बनानी हो उतनी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। अब ले लिया है मैंने यहाँ पर एक पैन, आप नॉन स्टिक या कोई भी पैन ले सकते हैं। इसमें डाल दिया है तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इस तरह से टमाटर को इसमें डाल देंगे, यानी कि हमें इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है तेल में। अगर आप इसे घी में भी करना चाहते हैं तो घी में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च और लहसुन भी। तो जितना तीखा आपको पसंद हो उतनी आप इसमें मिर्च ऐड कर दें। लहसुन थोड़ी ज़्यादा करके डालें जिससे कि इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर आए। और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो टमाटर हमारे हैं दूसरे साइड से अच्छे से ये देखिए रोस्टेड हो रहे हैं। और अब हम इसको टर्न कर देंगे जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो बस टमाटर को हल्का सा हमें गलाना है अच्छे से, इसमें अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाएगा। इससे बहुत ही बढ़िया भुना भुना टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया चटनी बनती है। तो हमने इसको ढक दिया है। अब हम देख लेते हैं हमारे टमाटर, लहसुन, मिर्च सब बहुत अच्छे से भुन गई है। देखिए अब आप कोई भी पोटैटो मैशर ले लीजिए और इससे इस तरह से हमें इसको एकदम मैश कर देना है। आप चाहें तो इसका जो छिलका वगैरह है वो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है।
अब इस तरह से मैशर से मैश कर दें तो टमाटर बहुत अच्छे से जब गले होंगे ना हमारे, तो ये देखिए एकदम चटनी जैसे मैश हो जाएगा। तो आपको इसमें मिक्सी वगैरह में बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, इसी तरह से मैश करना है पैन में। तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको मैश कर दिया है। जो लहसुन मिर्च ली है वो भी बहुत अच्छे से मैश हो गई है हमारी, सारी चीज़ें अच्छे से मैशअप हो गई है। नमक मैंने पहले नहीं ऐड किया था, हम बाद में नमक ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो टमाटर भूनते समय ही नमक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें केवल नमक ऐड करेंगे, कोई भी मिर्च मसाले इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो चला जाएगा। लास्ट में बिल्कुल फ्रेश धनिया डाल दे एकदम, तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और धनिया डालने से तो हर चीज़ की जो स्वाद है वो बढ़ जाती है। तो हमारी बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब दाल चावल खा रहे हों, पूड़ी पराठा खा रहे हों या कुछ भी खा रहे हों, तो ये आप नाचोस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चटनी है जिसे आप स्नैक्स या फिर खाने में भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा ले लिया है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला था, और अब हम इसे पहले बेल देंगे क्योंकि हम एक मसालेदार लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। जिस तरह का पराठा बच्चे रोज़ खाना पसंद करेंगे। तो पहले आप इसको नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की लोई ले लें, और जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही आप इसको बेल दें। अब इसमें आगे का प्रोसेस ये है कि हम इसमें अच्छे से तेल लगाएंगे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इतना ही स्प्रिंकल करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर मसाले ना हो जाएं। तो मैंने नमक तो पहले ही ऐड किया हुआ है आटे में, तो ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें जो काश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो डाल देंगे। अगर आपको बहुत तीखा पसंद है बच्चों को तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा। अब हमने ऊपर डाल दिया है ये गरम मसाला, साथ में थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और इसमें आप तिल ज़रूर डालें, तिल डालने से इसमें एकदम जान सी आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल, और देखने में लुक वाइज बहुत ही यमी लगेगा। और बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इस तरह से हमें एक के ऊपर एक पट्टी चढ़ाते जाना है, जैसे कि नॉर्मली लच्छा पराठा बनाया जाता है। इस पराठे को आप कटिंग करके ना बनाएं, ऐसे ही बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है और लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे इस तरह से लच्छे भी तैयार हो जाएंगे, और इस लच्छे को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अब इस तरह से इसको हमें रोल कर देना है, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो नीचे करके दबा देना है बस। अब इसको बेलने में आपको ना ही आटा लेना है ना ही तेल, क्योंकि इसमें इतना तेल है ये बहुत अच्छे से बेल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अब इसको हमें नहीं फैलाना है, मीडियम साइज़ का ही बनाएंगे जिससे कि लच्छे हमारे बहुत अच्छे से निकलेंगे। और देखने में ही कितना कलरफुल लग रहा है ना, जब ये सिकेगा ना तवे में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। तो पराठा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप जितने चाहे उतने पराठे बनाकर तैयार कर लें। अब इसे गर्मा गर्म तेल में हम सेक लेंगे। तो नॉर्मल तवा, जो भी तवा हो आपके पास, नॉन स्टिक, किसी भी तवे में आप इसको सेक सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से सेक ले। थोड़ा घी बटर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मैं तो लगाने वाली हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा हो तो आप बस इतने में ही ऐसे ही सेक लें। और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया, क्योंकि जब बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं ना तो डिब्बा बहुत देर के बाद खोलते हैं, और अगर आप इसको सूखा सूखा ही रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और अगर आप इसे ऑयल से, घी से सेक देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो बच्चों के हिसाब से आप बनाइए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना हमारा लच्छा पराठा, एकदम बेसिक घर के आटे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिंपल सी थाली भी बताई कि अगर आप लंच में, डिनर में बनाना चाहते हैं या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, तो आप इस तरह से लंच थाली लगा सकते हैं। और ये बन गया हमारा आज का लंच बॉक्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स लेकर आई हूँ जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और इसे बनाने में भी मम्मी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी हम बनाने वाले हैं, ये बनाएंगे हम मूंग दाल से, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल को भिगोने के लिए पहले ही रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। अभी अच्छे से जब फूल गई है ना तो हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसके साथ में हम कुछ बेसिक चीज़ें भी डालने वाले हैं।
तो इसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में डाल देंगे ग्रीन चिली, थोड़ा बहुत आप इसमें अदरक भी ले सकते हैं। मैंने लहसुन ली हैं 2-3 कलियाँ, और इसे हम बिल्कुल कम पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसे ऐसे ही थोड़ा सा सूखे साइड में ही हमें लेना है, क्योंकि हम इसको पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे ना, इसलिए। और अब हाथों से अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि एकदम फ्लफ़ी हमारा जो बेस बनेगा ना, वो एकदम फ्लफ़ी बनना चाहिए। तो हाथों से फेंटने से ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। आप चाहे तो मैसर से भी मैश कर सकते हैं, वो जो विस्कर होता है ना, उससे भी फेंट सकते हैं, या फिर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से फिट गई है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल 1 या 2 पिंच के लगभग होगा, 1 या 2 पिंच के लगभग। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी ये वैसा ना रहे, हार्ड साइड में ना बने, सॉफ्ट साइड में बने। तो बेस हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इस बेस को बनाकर आप रख दें फ्रिज में, और जब भी आपको इस तरह से पिज़्ज़ा या बच्चों को कुछ स्नैक्स बनाना हो ना, तब आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, और हम मिनी वाले पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अगर आपको इसी बेस से बड़े साइज़ का जो एकदम लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनता है वो बनाना हो, तो अब आप एकदम केवल एक ही तवे में बड़ा सा बना लें। मैंने यहाँ पर मिनी साइज़ के बनाए हैं, तो एक बार में 3 बन जाएंगे। और आप ये देखिए, पेस्ट जो है वो बिल्कुल भी हमारा थिन नहीं है, थिक ही रखना है, जिससे कि बेस बहुत अच्छे से बनकर आए। तो तीनों बेस को हमने इसमें लगा दिया है। एक तरफ से हम थोड़ा सिकने देंगे इसको, और टर्न करके जब तक में नीचे वाला बेस सिकेगा, तब तक में हम ऊपर से फिलिंग वगैरह करेंगे। तो ऊपर से हल्का सा ऑयल वगैरह ड्रिजल करना हो तो कर दीजिए, और हम इसको ढक देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट में ही देखिए नीचे से हल्का गोल्डन कलर इसका हो गया है। अब हम इसको टर्न करेंगे, हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको टर्न करें तो नीचे से अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ जाए इसमें। और अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो जो ये नीचे वाला सरफेस है ना, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर हो गया है। आप चाहे तो इसे ऐसा पैनकेक भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिर्च धनिया ऐड करी हुई है। तो अगर आप ऐसे ही बस सर्व करना चाहते हैं बच्चों को सिंपल, तभी आप दे सकते हैं। मूंग दाल में मसाले हमने इसलिए ऐड किए जिससे कि बिल्कुल भी फीका ना लगे। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे शेज़वान चटनी, साथ में लगाएंगे टोमेटो सॉस। तो आप मेयोनीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमने इसमें सॉस लगा दिया है। इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हेल्दी भी है। अब ये देखिए ऊपर से हमने हल्का से इसको मिक्स कर दिया है, मतलब कि बढ़िया से स्प्रेड कर दें। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से घर पर ये जो शेज़वान चटनी और टोमेटो सॉस होता है ना, उसका ही इस्तेमाल कर लिया है। अब सभी में हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्जियाँ पसंद ना हो तो और भी ज़्यादा छोटी चॉप कर लें, क्योंकि बच्चे कम सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह की सारी सब्जियाँ वो खा लेते हैं। तो मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ में ही कट किया है। अब हम इसमें प्याज भी लगा देंगे, और इसी तरह से हमने टमाटर को भी छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। अगर आपके पास कलरफुल बेल पेपर हो, शिमला मिर्च हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ही हमने लिया है। कौन कौन इस तरह से हेल्दी वाला स्नैक्स खाना पसंद करता है? मैं तो अपने बच्चों को अधिकतर इस तरह का स्नैक्स देती हूँ, जो उनको पता भी नहीं चलता और वो खा भी लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो केवल ऊपर से देखते हैं, अंदर हमने इसमें क्या गड़बड़ सड़बड़ की है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलती। अब ऊपर से लगा देंगे चीज़। तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब वाला चीज़ लिया है। आप इसके ऊपर स्लाइस, मोज़रेला या जो भी चीज़ पसंद हो वो आप लगा दें, जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये देखिए बढ़िया से हमने इसमें चीज़ भी लगा दिया है। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो मिक्स, ये सब डाल देंगे। एकदम ऑथेंटिक पिज़्ज़ा, जो मिनी पिज़्ज़ा मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हो गया है। तो जब तक में हम ये सब तैयारी करेंगे ऊपर की, तब तक में नीचे का बेस भी अच्छे से कुक हो जाएगा। थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अब चाहे आप ये बच्चे के बर्थडे पार्टी में बनाने वाले हों, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, या फिर लंच बॉक्स के लिए, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। बैटर बनाकर पहले से रख लें, सोडा बाद में मिलाएं,
और अगर ज़्यादा देर फर्मेंट होगा तो सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही यमी, हेल्दी, टेस्टी हमारे मूंग दाल के पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टेस्टी सी लंच बॉक्स से पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। और बनाने में इतना आसान कि मम्मियाँ हर दिन बनाना पसंद करेंगी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप इसे बच्चों को एज ए स्नैक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चॉपिंग करेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी सावन महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ही चॉप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स हमें नहीं चाहिए हैं। आप चाहे तो इन्हें स्लाइसिस में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल छोटी छोटी चॉप कर लेना है। गाजर को भी हमने इस तरह से पील कर लिया है और इनको भी हम इसी तरह से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। तो जितनी भी सब्जियों का आपको इस्तेमाल करना हो इसी तरह से चॉप कर लें। तो ये देखिए शिमला मिर्च हमारी चॉप हो गई है। गाजर को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। बारीक बारीक सब्जियां चॉप करने से बच्चे बहुत ही ईजिली सब्जियों को खा लेते हैं और बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं करते। एक ग्रीन चिली भी हमने चॉप की है। तो यहाँ पर मैंने ली है ये सूजी की इडलियाँ जो कि मैंने कल बनाई थी। अब ये सुबह नाश्ते में बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। तो ये फ्रेश इडली ही है इसलिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। लेफ़्ट ओवर है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इडलियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही चॉप करेंगे। तो जैसे हमने सब्जियां छोटी छोटी चॉप करी उससे थोड़ी बड़ी हमने यहाँ पर इडली भी चॉप कर ली हैं। आप यहाँ पर अपने मनपसंद शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। तो जितनी भी इडलियों का आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इनको कट कर लें। मेरे लंच बॉक्स सीरीज़ में आपको इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं जो इजी भी हो और कम तेल घी में बने होते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको और भी रेसिपी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है तेल। तो आप तेल घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटी चम्मच के लगभग छोटी वाली राई यानी मस्टर्ड सीड्स। साथ में डाल देंगे एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पर तेल सफ़ेद वाले। इससे बहुत ही बढ़िया नटी फ्लेवर भी आता है और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हल्का सा इनको हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें जिससे कि ये जले ना। अब इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स। तो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेम्स लिया है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो झटपट से ये तड़का बन जाएगा और इससे ये हमारी इडलियाँ बहुत ही फ्लेवरफुल होने वाली हैं। तो इन्हें भी अच्छे से भूनने के बाद जो हमने सब्जियां चॉप की थी ना वो हम सारी ही डाल देंगे। ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर एक ही ली है। अगर आपके बच्चे थोड़ा तीखा खा लेते हों तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इतना करें कि ये कच्ची भी ना रहे और इसमें अच्छा सा क्रंच भी बना रहे। तो अगर आप प्याज भी डाल रहे हैं ना तो आप इसके साथ में ही डाल दें। सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से भुन जाएंगी। सारी सब्जियां अच्छे से जब भुन जाएंगी हमारी तब हम इसमें आगे की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 2 चम्मच शेज़वान चटनी। क्योंकि हमने इसमें ना ही कोई मसाले ऐड किए हैं ना ही और कोई चीज़। तो टोमेटो सॉस आप ऐड ना करें, आप इसमें शेज़वान चटनी ही ऐड करें। आपको डालना है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार केवल शेज़वान चटनी डालकर इसे बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और बहुत ही टेंगी ये बनता है। तो शेज़वान चटनी को भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो हमने इडलियों को चॉप करा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब शेज़वान चटनी के साथ जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी तो बताइए किस बच्चे को ये रेसिपी पसंद ना आएगी। ये बड़ों को भी पसंद आएगी और बच्चों को, क्योंकि आजकल बड़े भी चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर से लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप पोड़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा ना डाल दें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और इडली में भी हम डालते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और झटपट 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटी मोटी भूख लगी हो शाम को इवनिंग स्नैक्स में तो आप इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। सुबह के लंच बॉक्स में तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये रेसिपी ठंडी होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं।
तो ये एकदम तैयार है। तो मैंने इसे एज ए स्नैक्स प्लेट में आपको सर्व करके दिखा दिया है। आप इसके साथ चाहे तो सॉस वगैरह दे सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, है ना मज़ेदार। देखते ही खाने का मन करेगा। तो अब जब भी आपके घर पर इडली बचे या फिर आपको इडली का कुछ नया नाश्ता बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में यमी, बनाने में आसान और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी। और इसमें मैंने रख दिया है लंच बॉक्स में, साथ में रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़ा सा मंचिंग के लिए हो जाएगा। आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं। तो लंच बॉक्स भी हो चुका है तैयार। तो आप भी इस तरह से लंच बॉक्स घर पर ट्राई करें, बच्चों को दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों को चावल से बनी हुई रेसिपी बहुत पसंद आती हैं तो आप उनके लिए रख सकते हैं इस तरह का लंच बॉक्स। बहुत ही मज़ेदार भी बनता है और टेस्टी भी, और बनाना भी बहुत ही आसान। आप इन्हें किसी को भी बनाकर दे सकते हो, बच्चे हो या बड़े, इवनिंग स्नैक्स हो या फिर टिफ़िन बॉक्स। तो है ना, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग, कलरफुल और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन। आप कोई भी पैन, कढ़ाई ले लें। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मूंगफली। तो पहले हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत कम तेल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता है। तो मूंगफली फ्राई करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे और 1-2 चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। तो मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं, कड़क हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। तो हम ये जो छोटी वाली राई होती है वो डाल दें 1 छोटी चम्मच। साथ में डाल देंगे 2 चॉप की हुई ग्रीन चिली। हम इस समय अभी प्याज नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सावन चल रहे हैं ना। आप चाहें तो प्याज भी डालकर भून सकते हैं इसके साथ में। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं हमने। इसमें डाल देंगे हम ये फ्रोज़न मटर 2 से 3 बड़े चम्मच। अगर आपके पास ये हों तो आप ज़रूर डालिए, फ्रेश हों तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। मटर और मूंगफली का बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है, इससे ये बहुत ही कलरफुल और टेस्टी लगेगा। तो मटर डालकर भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है क्योंकि ये फ्रोज़न है तो इसमें ज़्यादा कुकिंग का प्रोसेस नहीं रहेगा। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो या तो बॉईल करके डालिए या फिर आप ऐसे ही कुक कर लें। तो सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं। इसको बनने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कलर हमने इसमें देना है। डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। तो बिल्कुल 1 पिंच ही आप इसमें हल्दी डालें। करी लीव्स हमें लास्ट में ही डालना है क्योंकि इससे ये हरी बनी रहेंगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप डायरेक्ट तेल में डालकर इनको तलते हो ना तो इनका कलर भी चला जाता है और ये एकदम काली काली सी हो जाती हैं। तो करी लीव्स आप हमेशा बाद में डालिएगा, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। देखिए बहुत ही कलरफुल हमारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं और हमारे मूंगफली भी। अब ये हमने बॉईल किए हुए राइस लिए हैं जो हमने मॉर्निंग में ही बनाए थे, और अब मैं जब ये रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने उसके ही इस्तेमाल किए हैं। इसे आप लेफ़्ट ओवर राइस से भी बना सकते हो जो रात को बच जाते हैं उससे भी, या फिर जब भी आपके पास थोड़े बहुत चावल रखे हों, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो, तब भी आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये राइस बनते हैं, इतने टेस्टी कि इसके आगे पुलाव भी फेल है ना। बहुत ही फ्लेवरफुल, मसालेदार, कलरफुल, मतलब देखते ही खाने का मन करेगा। अब ये जो हमने 1 पिंच हल्दी पाउडर डाला था ना, उससे ही इसका एक बहुत ही बढ़िया सा रिच कलर आ रहा है। तो केवल 1 पिंच ही हल्दी पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल येलो हो जाएंगे। कभी कभी वही मसाले थोड़ी कम क्वांटिटी में डालने से एकदम अलग सा कलर आ जाता है ना। तो कितनी बढ़िया से हमारी मस्टर्ड सीड्स, मूंगफली, मटर, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से स्प्रेडेड होकर दिख रहे हैं। कलरफुल लग रहा है, एज अ रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह के। तो बहुत ही मसालेदार हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम इंडियन स्टाइल में मैंने थोड़ा सा अलग ट्विस्ट के साथ बनाया है। आप चाहें तो बच्चों को ऐसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बना कर दें, या फिर बड़ों को बना कर दें, या फिर लंच बॉक्स में पैक करके दें। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये ठंडा होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर मैगी मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एक बार
प्रॉपर यही रेसिपी बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर